कैसे हो भैया? मैं हूं प्रवीण दुबे। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। बहजाद लखनवी का ये शेर है और बेंगलुरु में रह रहे एमपी के विधायक और यहाँ की जो सरकार है उसके साथ बड़ा मौजू जान पड़ता है। आप देखते होंगे डेली सोप, जो ये धारावाहिक जो तमाम चैनल्स में आते हैं, हालांकि मैं तो कतई नहीं देखता, लेकिन उसका जो एंड होता है आप अक्सर देखते होंगे। जो भी डेली सोप का एंड होता है वो एक सस्पेंस के साथ होता है। आपको लगता है कल जरूर देखेंगे होगा क्या, अचानक से म्यूजिक एक तेज तेज बजता है और उसके बाद उसका एंड हो जाता है। तो एमपी की सियासत में इन दिनों ऐसे ही हो रहा है। हर दिन आपको एक उम्मीद जगा के जाता है कि जरूर कल कुछ ना कुछ हल निकलेगा और कल देखना चाहिए। आज सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट पर। लगा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई हल आएगा। सारा दिन वहाँ पर तर्क, दलीलें, तथ्य, वकील जो थे वो तमाम पेश करते रहे। जज साहिबान जितने भी थे उन्होंने सुना, बहुत सारे मसलों पे अपनी राय दी, लेकिन केवल राय दी, जजमेंट नहीं दिया। राय दी और कहा कि ठीक है कल बात करते हैं इस पूरे मसले पर। तो कल उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ये जो धुंध है एमपी के सियासी पॉलिटिकल ड्रामे की शायद छट जाए, शायद कल कुछ अच्छी खबर वहां से आ जाए। पूरी निगाहें वहीं पर है। आज कुछ एक संकेत जरूर मिले और जिनका जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। इससे पहले कि मैं रस्मन आपको एक पैकेज दिखाऊं, एक खबर दिखाऊं दिन भर की घटनाओं का, उन संकेतों पर जरूर जाना चाहिए। एक संकेत था कि विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसा एक संकेत था। शब्द से मुझे याद नहीं, लेकिन था संकेत जरूर। एक ये भी था कि क्या इतने वीडियो, फोटो, लेटर, टेक्स्ट बहुत सारे जो आ रहे हैं वहाँ बेंगलुरु से, जो इन दिनों सियासी हनीमून का केंद्र बना हुआ है, वहाँ से कोर्ट ने कहा कि भाई कैसे मान लिया जाए कि यही एक उनके फ्री और स्वतंत्र होने की गारंटी है। तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। मतलब अभी सिक्का खड़ा हुआ है, वो किधर बैठेगा ये कल 10:30 बजे की सुनवाई के बाद ही तय होगा। बेहद खास हमारे साथ एक पैनल होगा रोज की तरह, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, ताकि आप वाबस्ता हो सकें यदि आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो, कि दिन भर दरअसल हुआ क्या। देखिए, आधी रात तक चली चिट्ठी की सियासत के बाद सुबह दिन सवाल पर खड़ा था कि एमपी में आज क्या फैसले की तारीख है। सुबह 7 बजे पहली तस्वीर वहां से आई जो एमपी के सियासी भूचाल का केंद्र है। बेंगलुरु पहुंचे दिग्विजय सिंह और उनके साथ कमलनाथ सरकार के मंत्री भी, पर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। धरना दिया, गिरफ्तारी भी हुई, भूख हड़ताल भी। कांग्रेस की गुजारिश के एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। विधायकों की जिद कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ना मेरे पास कोई हथियार है, ना बॉम्ब है। मैं अकेला जाकर एमएलए से मिलकर, अगर वो आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं है। इसमें क्या आपत्ति है? उसके बाद हमको रोक लिया गया, अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उठाने की कोशिश की गई। मैं राज्यसभा का कैंडिडेट हूँ, मेरे ये वोटर हैं। क्या इस प्रजातंत्र में मैं अपने वोटर से भी नहीं मिल सकता? चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी बेंगलुरु में आए हुए हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से बेंगलुरु आए हैं और हम दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते। इनकी वजह से ये सरकार गई है। दूसरी तस्वीर दिल्ली और भोपाल की, जिस वक्त दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मामले में सुनवाई शुरू हुई, ठीक उसी समय भोपाल में शुरू हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक। संकट में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए। नागदा, मैहर और चाचौड़ा जिले बना दिए गए। संकट बढ़ा तो सीएम कमलनाथ ने भी बेंगलुरु जाने की मंशा जताई। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने बेंगलुरु विधायकों को रोकने के विरोध में राजभवन पर धरना भी दिया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। कमलनाथ भी बीजेपी को नसीहत देते हुए सुनाई दिए। कोई सड़क पर खड़ा हो जाए और कहे कि इस सरकार की बहुमत नहीं है, कह सकता है? वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? वो सीधा पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाना था, पर ये जाएंगे राज्यपाल के पास, ये जाएंगे फोटो लेके, ये जाएंगे चिट्ठियां लेके, ये सीधा अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश करें
और इस पर बहस हो, इसका फैसला हो, किसकी बहुमत है और किसकी बहुमत नहीं है। इस दिन की सबसे अहम खबर दिल्ली से आनी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चली सुनवाई में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर भी सवाल दागे। कोर्ट ने पूछा कि आखिर विधायकों के इस्तीफे अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किए गए। 22 विधायकों की तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने भी दलील दी। कहा ये विधायक कांग्रेस नेताओं से नहीं मिलना चाहते। सुनवाई कल तक के लिए टल गई। दिन ढलने तक सत्ता के लिए संघर्ष सड़क पर दिखाई देने लगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का भोपाल में घेराव किया और दोनों दलों के बीच तनातनी के हालात भी बने। तो जिन 16 विधायकों के पास इस वक्त सत्ता की चाबी है वो कांग्रेस का मुंह नहीं देखना चाहते, लेकिन बीजेपी में जाएंगे ये भी तय नहीं है। बाजी कमलनाथ सरकार के हाथ से निकल गई तो दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में आ गई हो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे में लाजमी हो गया है सवाल कि सुनवाई तो टली है पर संकट टला है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले रस्मन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं। फ्रंट रो से ही आते हैं मनीष दीक्षित जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष अग्रवाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी का स्वागत। तो पंकज जी अपनी उसी पसंदीदा जगह में सिंधिया जी की फोटो के नीचे, सिंधिया समर्थक हैं, जाहिर सी बात है। तो चारों मेहमानों का परिचय हो गया। अब शुरुआत कर लेते हैं, इसलिए भूपेंद्र जी से करना जरूरी है कि जो कल तक सांसें असंयत थी कांग्रेस की, आज 2-3 संकेत तो जस्टिस साहिबान ने ऐसे दिए कि थोड़े संयत करने जैसे, कुछ उम्मीद जगी होगी भूपेंद्र जी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो बात कांग्रेस पिछले कई दिनों से कर रही थी उस बात को जो है अभी फैसला तो नहीं आया है, लेकिन डिस्कशन के दौरान जो लीगल कमेंट्स आते हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से उसको मान्यता दी गई है। ये कहा गया है कि जो विधायकगण हैं उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जाना चाहिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है जो कह रहा है कि भैया आ जाओ, मिल लो हमसे। तो ये चीज़ तो सुनिश्चित हो गई है कि जो चीज़ें हो रही थी वो अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा था। जो डायरेक्शंस दिए जा रहे थे या निर्देश दिए जा रहे थे वो निर्देश अनुचित थे, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भाग रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी का कुल प्रयोजन ये है कि किसी तरह से ये लोग एब्सेंट हो जाएं, ये वोट ना डालें। ये जो है जनमत के और लोकतंत्र के रास्ते में बाधा, ये बैन गार्डिंग है। और ये जो बैन गार्डिंग हो रही है ये जो है ये गलत है, असामान्य है और लोकतंत्र के विरुद्ध है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि वो बच्चे नहीं हैं कि उनका अपहरण हो गया और हम उस पर चर्चा करें। कोर्ट जो है इसका मतलब है कि सीरियस है इस बात को लेकर, और उन्होंने कहा है कि जो ये वीडियो है, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये उनके स्वतंत्र होने का प्रमाण नहीं है। ये बात मेरे ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपके चैनल में मैं 3 दिन से लगातार कह रहा था कि वीडियो किसी के जिंदा होने तक का भी सबूत नहीं। आपने वीडियो बना लिया और उसके 10 मिनट बाद क्या किया ये कोई किसी को नहीं मालूम है। तो ये जो है ये एविडेंस नहीं है, और इस एविडेंस के आधार पर अगर आप किसी कानूनी पक्ष को डिनाइल कर रहे हैं तो ये अनुचित है, और वो कोर्ट ने लगभग अपनी टिप्पणियों से तो सिद्ध किया ही है। ठीक है। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आए थे मीडिया के सामने और उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र को हाईजैक करने जैसी स्थिति है, और ये लोगों का जो जनमत को हाईजैक करने जैसी स्थिति है। और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही और ये कहा कि बीजेपी पे सीधे आरोप लगाए। हमारे साथ आशीष अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, विद्वान हैं। आशीष जी, कोर्ट ने ये बात सही में इस्टेब्लिश की, मतलब इस्टेब्लिश नहीं किया अभी, लेकिन आर्ग्यूमेंट के दौरान जिक्र जरूर किया, और जस्टिस साहिबान के मुंह से ही आया, बल्कि ये जो लॉयर होते हैं उनके मुंह से नहीं आया। ये हमेशा से कह रहे थे कि साहब वो वीडियो इस बात का सबूत नहीं है। उन्होंने भी कहा कि वीडियो आ रहे हैं, चिट्ठियाँ आ रही हैं, इसके मीनिंग ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो स्वतंत्र है या नहीं। प्रवीण जी, देखिए, मैं हृदय जौनपुरी की 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि मैं सत्य हूं, गिर गया हूं मैं भले ही, पर साख तो जीवंत है, फिर से निकलेगी नई कोपलें बसंत में, यह विश्वास मेरा अटल है, जीत होगी मेरी अंत में, मैं सत्य हूं। तो यह अटल सत्य है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है। चूंकि यह मामला सब जुडिस है,
इसलिए हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। परंतु जिस तरह की अंदर से जो बातें निकली हैं उससे दो बातें बड़े स्पष्ट तौर पे निकली हैं कि विधायक गणों को भोपाल आने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं करेगी। सबसे पहला कोर्ट ने इस विषय में अपने हाथ उठाए हैं। दूसरा विषय कि स्पीकर महोदय को उनके त्याग पत्र पर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वे बीच में अटका के रखें, राइट, अस्वीकृत करें। और जैसे ही वो इस पर निर्णय लेते हैं आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मेरे अभी काबिल मित्र ने एक बात कही थी कि वो किसी और के माध्यम से त्यागपत्र नहीं भेज सकते। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम की कंडिका 276(1) खा में स्पष्ट वर्णन है कि अध्यक्ष को त्यागपत्र डाक या किसी अन्य व्यक्ति, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राजनीतिक मित्र हो सकता है, परिवार का व्यक्ति हो सकता है, के माध्यम से अगर प्राप्त होते हैं तो वो उनका विशेषाधिकार, विवेकाधिकार है, वो उसको स्वीकार करें। कोर्ट ने टच किया, उस हिस्से को कोर्ट ने टच भी किया, कहा वो कोई जस्टिस नहीं है या न्यायाधीश नहीं है कि आगे स्वयं आके और वो करेंगे। तो ये भ्रम ना फैलाया जाए कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी के माध्यम से। मेरे मित्र ने कहा कि साहब वीडियो किसी के दबाव में ना होने का प्रमाण है, तो वीडियो किसी के दबाव में होने का प्रमाण भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कल तक हमें रुकना चाहिए। परंतु आज मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी संवैधानिकता और नैतिकता इन दोनों को तार तार कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके गठबंधन के सहयोगी दिग्विजय सिंह जी, आज उन्होंने जो बेंगलुरु की सड़कों पे किया वो संसदीय मर्यादाएं नहीं है। हमने शिकायत की है उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं और अपने मतदाताओं पर वो इस तरह से अनैतिक दबाव डालने नहीं जा सकते जब वो मतदाता स्वयं कह रहे हैं कि मेरे को दिग्विजय सिंह जी से खतरा है। अरे साहब, मतदाता से मुलाकात ही नहीं हुई उनकी, तो उनका मतदाता आम आदमी थोड़े, उनका मतदाता तो चार दीवारी में कैद था। यही वो मतदाता चीख चीख के चिल्ला के अपने रिटर्न एप्लीकेशन डीजीपी कर्नाटका को दे रहे हैं, परंतु उनको मंजूर नहीं है। दूसरा, कमलनाथ जी झूठ की पराकाष्ठा पार करते हुए दिखते हैं। एक और वो जो राज्यपाल महोदय को जो पत्र लिखते हैं उसमें कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया, इसको हमारे सचेतक ने अस्वीकार किया, इसको विधानसभा के मुख्य सचिव ने स्वीकार किया, और जिस तरह की असंसदीय जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो निश्चित ही आयामों को नीचे ले जा रहा है। और जब एक आखिरी बात, और जब कांग्रेस को लग गया कि वो लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को नहीं जीत सकती, तो आज हमारे कार्यालय पर कांग्रेस के गुंडे जाते हैं, महिलाओं को कायरता पूर्वक आगे रखते हैं, पुलिस को एक संदेश दिलवाते हैं कि उस पर आक्रमण किया जाए। क्या यह कांग्रेस की रीति नीति है? तो मैं कांग्रेसियों को चेताना चाहता हूं कि वे भारतीय जनता पार्टी से बीतने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक। ठीक है, तो जब संशय की दरअसल कोई परिभाषा या कोई भाषा या बोली नहीं होती, संशय इसी तरह से बोलता। सिक्का जब खड़ा होता है, आपने अभी से पहले तक न्यूज रूम में देखा होगा कि बीजेपी बहुत अपहरण थी, अब ये बीजेपी के लहजे में आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा संशय तो है। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। पंकज जी, वो कह रहे हैं, जस्टिस साहब खुद ही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, क्या कल मिल सकते? स्पीकर से उन्होंने कहा कि क्या आप कल इन लोगों को मिलके, ये नहीं कहा उन्होंने इस्तीफा सब तो लिया ही नहीं कि इस्तीफा मंजूर कर लोगे, लेकिन कहा क्या कल मिलके और एंटरटेन कर लोगे? तो जो एमएलए, चूंकि आपके एमएलए हैं, सिंधिया जी के एमएलए हैं, उनके वकील ने कहा कि नहीं 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 साहब, भोपाल तो हम जाएंगे नहीं, हमें तो आप दिल्ली बुला लो या बेंगलोर में करा लो। तो जज साहब खुद कह रहे हैं, स्पीकर के वकील का जवाब ही नहीं सुना आपके वकील ने, और उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम बिल्कुल भोपाल नहीं जाएंगे। प्रवीण जी, इस सारी संवाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये जो कांग्रेस पक्ष से त्यागपत्र दिए हुए 22 विधायक थे, जिनके वकील मनिंदर सिंह साहब हैं, उन सब ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाई है। मनिंदर सिंह साहब की बात कर रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ सर। और उस याचिका में उन्होंने जो भी कुछ कहा है शपथ पत्र के साथ कहा है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफिया कहा है कि वो बंधक नहीं है। तो आप ऑडियो वीडियो सबको छोड़ दीजिए, पर क्या एक व्यक्ति जो 2-2, 3-3, 4-4 बार विधायक रहा हो, जो विधायक होने के साथ साथ मंत्री पद पर भी रहा हो, तो वो प्रवीण जी सुप्रीम कोर्ट में हलफिया जो हलफनामा देगा, गलत हलफनामा देगा सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने? नहीं, अब ये तो कल ही तय होगा सर। प्रवीण जी, तय होगा कल, पर मैं सिर्फ इस बात का सवाल खड़ा कर रहा हूं कि यदि वो 16 लोग या 22 जैसी भी गिनती कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो हलफनामे में के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हम उन सज्जन से जो बेंगलोर गए नहीं मिलना चाहते, और फिर आप कह रहे हो वो हमारे। प्रवीण जी, सवाल स्पीकर के अधिकार का, मुख्यमंत्री जी के अधिकार का, राज्यपाल सर, वो तो आप तो मीमांसा में जुट गए। मेरा आज के मीमांसा हम कई दिन से कर रहे हैं। आज के मसले पे स्पीकर के वकील से जस्टिस साहब ने पूछा
क्या यदि इन्हें कल भेज दिया जाए आपके सामने तो आप निराकृत कर देंगे इनका जो भी मामला है? उन्होंने कहा इस्तीफा स्वीकार करना या अस्वीकृत करना, क्या इन्हें कल भेज दिया जाए आपके सामने? इससे पहले कि स्पीकर के वकील जवाब देते, आपके मनिंदर सिंह साहब ने कहा कि नहीं साहब, कहा कतई नहीं, भोपाल तो हम जा ही नहीं पाएंगे। जी, मैंने तो पहला वो बिंदु लगाया कि उन्होंने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब ज्योतिराय सिंधिया जैसे व्यक्ति को जिनको विशेष प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो उनके काफिले पर हमला हो सकता है। नंबर 3, जब इन विधायकों के एक बार भोपाल आने का कार्यक्रम बना तो मैं उस समय एयरपोर्ट पे था, सिंधिया जी को छोड़ने जा रहा था, लगभग 2500 लोग लाठी डंडे लिए एयरपोर्ट के पास थे, वो दृश्य देखा था। और उस समय जो राज्य की पुलिस थी उसकी भूमिका भी हमने देखी थी। तो जब तक, और उन विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दी, आने को तैयार है भोपाल। लेकिन प्रवीण जी, सवाल उसका नहीं है, सवाल उस बात का है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या कहती है कि बहुमत होना चाहिए, और बहुमत कमलनाथ जी की सरकार के पास नहीं है। और उसका लोकतांत्रिक तरीका 1994 के मुंबई कैसे, कर्नाटक ये कैसे, क्या फ्लोर टेस्ट पे आइए। आप झूठी बातें कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी खंडन कर रही है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव का मत नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव की बात करी। राज्यपाल महोदय ने विधि सम्मत काम किया कि मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र दिया कि मेरे पास बतौर नेता बहुमत है, तो मैं मुख्यमंत्री उन्हीं से संवाद किया। तो इसलिए प्रवीण जी, ये किसके अधिकारों का संघर्ष नहीं है, ये लोकतंत्र की उस मूल भावना और भाव को बचाने का संघर्ष है, जो मेजॉरिटी की बहुमत की बात करता है, जो सरकार के पास नहीं है। और उन 22 लोगों ने, जिनमें से 6 के इस्तीफे, और कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस आधार पर आप 16 के इस्तीफे नहीं स्वीकृत कर रहे, 6 के क्यों किए आपने? वही मानदंड, वही उन्होंने कहा कि आपको इनमें कोई संतुष्टि, प्रवीण जी, वही देखिए, मानदंड मापदंड वही ना, प्रक्रिया वही। भाई मूलतः तो वही विधायक थे, मंत्री पद से तो राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया मुख्यमंत्री की सलाह पर आप 6 को उनकी विधायकी समाप्त कर देते हो और 16 को लटकाते हो, फिर बाद में आप तमाम प्रकार की राजनीति करते हो कि ये तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हम मनीष जी का रुख इसलिए भी करेंगे कि आज जिस तरह की उम्मीद शायद मनीष जी को भी रही होगी कि आज कुछ हल निकलेगा, कोर्ट ने बहुत सावधानी से, बहुत इत्मीनान से तमाम पक्षों को सुना और उसके बाद उन्होंने कल के लिए मुकर्रर किया। आपको उम्मीद थी कि आज टलेगी सुनवाई, या फिर या इस भाव में है कोर्ट की ठीक है न्याय में विलंब भले ही हो जाए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, इसका जो फैसला आएगा वो एक नज़ीर बनेगा इस मामले का, क्योंकि दल बदल कानून अपने यहाँ है, दल बदल कानून जब बना हुआ तब से है। मगर इसमें जिस तरह का प्रयास बीजेपी ने किया या कांग्रेस से जो लोग रूठ के चले गए, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। अगर मान लीजिए जो कांग्रेस कहती है कि वो बंधक हैं, मतलब अपन 1% भी मान लें कि वो कह रहे हैं कि वो बंधक हैं, अगर ये बंधक हैं तो जहाँ पर 2 और 4 के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा अंतर नहीं है, आप 5 विधायकों को उड़ा के ले जाओ और आप सरकार गिरा दो, तो ये बहुत गलत परंपरा जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सब को भी ध्यान में दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए लोकतंत्र, संविधान और बड़ी बड़ी संस्थाओं की नैतिकताएं, इस पूरे एपिसोड में मध्य प्रदेश का जो मुखिया है, मध्य प्रदेश का मुखिया यानी राज्यपाल, उस राज्यपाल की जो मिट्टी कुटी है वो मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। आप देखिए गवर्नर लेटर लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं कि मैं अभिभाषण दूंगा, बाद में कह रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करो, उसके बाद 17 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं। 17 तारीख की डेडलाइन में लाट साहब कह रहे हैं कि अगर 17 तारीख को आपने फ्लोर टेस्ट नहीं किया तो आपकी सरकार मानी जाएगी। अब आपकी क्या रह गई? आज सरकार कैबिनेट कर रही है, सब कर रही है, तो गवर्नर की उपयोगिता क्या रही आप देखिए। और इस पूरे एपिसोड में गवर्नर की जो स्थिति इतनी खराब हुई है, मतलब अजीब लगता है, क्योंकि वो हमारे सबके संवैधानिक प्रमुख है, हमारे स्टेट के प्रमुख है, और इतने सीनियर लीडर जो अटल जी और इन सबके साथ काम किया जिन्होंने, वो केवल इसलिए इन्फ्लुएंस में आ गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना था। क्या इनको अपने राज्यपाल पे भरोसा नहीं था? राज्यपाल ने जब लेटर लिख दिया था, अगले दिन आप विड्रॉ कर लेते वहां से, आज अपन को आज तक तो फैसला हो जाता, 100% हो जाता। तो ये जो लिंगर ऑन हो रहा है, और लिंगर ऑन से आप ये देखिए, लिंगर ऑन कोई भी जब चीज होती है ना, तो दोनों पक्षों को मौका मिलता है, समय मिलता है, और वो समय किसकी तरफ चला जाएगा वो अभी आप कह नहीं सकते। क्योंकि बिल्कुल मैं लगातार यही कह रहा हूं कि सिक्का जो है वो खड़ा हुआ है टॉस के वक्त जो होता है, तो कौन टॉस जीता। आज की जो पूरी मैंने बहुत बारीकी से मिनट टू मिनट सुना, और संयोग से हमारे रिपोर्टर वहां पर दोनों बहुत काबिल थे, वो हर सेकंड और हर लॉयर की टिप्पणी और उस पर जज साहिबान का कमेंट वो तुरंत पहुंचाते रहे, और उससे मुझे भी लगा कि सिक्का जो है वो खड़ा हुआ। एक बार आशीष जी का रुख इसलिए करेंगे कि आपको उम्मीद थी कि साहब कर्नाटक है,
महाराष्ट्र है नज़ीर के तौर पर, अरुणाचल प्रदेश का भी एक मामला है, तो आपको लगा धड़ से जस्टिस साहब कहेंगे कि साहब फ्लोर टेस्ट कराइए? आज तो जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब वो उस समय असेंबली फॉर्म हो रही थी कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले मसले में, ये तो रनिंग असेंबली, एक चलती हुई असेंबली को आप शासक गिरा रहे हो, इसलिए उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा, और उससे खंडन नहीं किया जज साहब ने सुना कि हाँ ये बात ठीक है, और लग भी रहा कि उन्होंने सुना है। प्रवीण जी, एसआर मुंबई अगर हम देखें तो उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे इस बात का उल्लेख है कि अगर रनिंग असेंबली में ही अगर कुछ लेजिस्लेटर अगर सरकार से वापस ले लेते हैं, मैं पढ़ के बताता हूं 119, where the support to the ministry is claimed to have been withdrawn by some legislators, the proper course for testing the strength of the ministry is holding the test on the house, on the floor of the house. That alone is constitutionally ordained forum for seeking openly and objectively the claims and the counter claims in that behalf. तो मुझे कोई किसी तरह का संशय नहीं है, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आ जाने दीजिए, जितनी भी आज संशय उठ रहे हैं उन सबको विराम आ जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार अगर उसके अल्पमत होने का अंदेशा राज्यपाल महोदय को हो और वो बहुमत परीक्षण से बचती नजर आएगी तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे दो पेच हम दो पेच ऐसे मान सकते हैं कि उन 16 विधायकों को अगवा किए जाने का एक जो मामला है और ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस, तो ये भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हो जाएंगे। कर्नाटका में भी हमने ऐसा ही देखा था, स्पीकर महोदय का विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, तो कमलनाथ सरकार की आयु भी उतनी ही है। भूपन जी तो आयु तय कर दी इन्होंने आपकी सरकार की, कह रहे हैं कि भाई उतनी ही आयु है, और दूसरा कुछ उम्मीद जगी अब इसके बाद कि हाँ न्याय जो है हो सकता है आपके पक्ष में भी आने का हो जाए, या कुछ डेडलाइन तय कर दें कि 5 या 6 दिन बाद स्पीकर आप ही तय करिए कि इनकी सदस्यता को लेकर करना क्या है। तो ये विश्व के सबसे बड़े बड़बोले इस पार्टी ने पैदा किए हैं और इनका दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये कोई भी काम वहाँ से बड़ा छोटा नहीं करते और स्मार्ट से ज़्यादा कोई इनकी चीज़ कम नहीं होती। अभी भैया कह रहे थे कि वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, एक भी आदमी चीखता नहीं दिखा। वो तो अपने जो है ब्रांड का अपग्रेडेशन करते सब दिख रहे हैं, जो कच्ची में थे वो सच्ची में आ गए। तो ये जो है ये प्रदेश में चल रहा है, वो ये देश में चल रहा है, वो सब देख रहे हैं वीडियो पे, अकेला यही थोड़ी देख रहे हैं, वो भी बाला तमाशा लोग देख रहे हैं। तो जो ये जो लोकतंत्र के लिए जो अभी मरे जा रहे हैं लोग, इनसे पूछो तो कि जो है आपको अपहरण की जरूरत क्यों पड़ रही? विधायक हमारे मरे ये जा रहे हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, विधायक हमारे ये कह रहे हैं वकील इनके पैसे जिसकी फीस ये देते हैं वो तलाकशुदा ना, ये मान के चल रहे तलाकशुदा आपके तलाकशुदा भी है। जब तक तलाक जो है नोटिफाई नहीं हुआ है तब तक तो बीवी है ना हमारी, ठीक है, सुलह भी हो सकती है हमारी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वकील किसके चिल्ला रहे हैं कि साहब वो भोपाल नहीं आएंगे। हाँ, वो उनके एमएलए के वकील चिल्ला रहे हैं, एमएलए की पेट भाई, मुझे नहीं पता। हाँ, पता कर लेना भाई, पता कर लेना। विमान किसका? पेड़ भाई, ये भी नहीं पता। विधायक जी जो साथ में घूम रहे हैं वो और जो खर्चे उठा रहे हैं वो कौन? सिर्फ इस्तीफा लाते हुए एक व्यक्ति को देखा है, इसीलिए उनका फर्स्ट हैंड बात करूंगा भूपेंद्र से। अभी इसमें और नए जो टेक्निकल पेंच हैं इन कलाकारों को समझ में आएगा अभी तो उसमें इस्तीफा पहले काय से आया? मेल से गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब ने फॉरवर्ड किया किसके पास? स्पीकर के पास, और फिर पर्सनल भिजवाया। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो सर्टिफिकेशन है जब होगी तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या किया गया। कुल मिला के हुआ ये है कि हमारे पंकज भाई बुरा न माने, सिंधिया जी की मलाई रबड़ी खाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी खुद एक ऐसी जगह फंस गई है कि जहां सिंधिया जी घर में चैन से बैठे हैं और ये जो है झाड़ू लगाते फिर रहे हैं, और ये जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए अब इनको जो है इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ी इन्हें खानी थी। सिंधिया जी ने दिखाई है कि ये रबड़ी है। इसके बाद माफ कीजिए सर वक्त एक ब्रेक का है, हमारी सीमाएं हैं, वक्त एक ब्रेक का। चर्चा बहुत दिलचस्प है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो जितने मेहमान हैं उनसे लगातार और समझेंगे, और दरअसल हम समझ ही सकते हैं और कयास ही लगा सकते हैं। वो सर्वोच्च संस्था है देश की, न्याय के मामले में सर्वोच्च संस्था है, और जो भी उस तय करना होगा उसे तय करना होगा। हम तो तथ्यों के आलोक में सिर्फ एक संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पंकज जी तरफ भी चलेंगे, जो सिंधिया जी की रबड़ी है वो कहाँ फैली, कितने लोगों ने खाई, इस पर भी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आते हैं वापस।
जिस स्टेचर का नेता है। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। जो ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र हमने भूपेंद्र जी के जरिए किया था, मतलब मेरे शब्द नहीं थे कि भाई सिंधिया जी की मलाई वाला एक ऐसा कोई शब्द आया था और उसके कारण ये सब हुआ। पंकज चतुर्वेदी का रुख करते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड अकाउंट हैं सिंधिया जी वाले मसले में। पंकज ये बताइए कि ये मलाई वाला जो चक्कर हुआ जो कह रहे हैं भूपेंद्र जी, और दूसरा ये कि ठीक से आप लोग क्या ब्रीफ नहीं कर पाए उनको। एक जो सबसे बड़ा मार्जिन मुझे लगता है कि आज ये जो हौसला दिया कांग्रेस को सबसे ज्यादा, वो इस वीडियो ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे। तब से ये कहने लगे कि साहब हमारे ही हैं, सुन लीजिए ना, वो तो कह रहे हैं भाजपा में। देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले हाफ में भी कहा कि उन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर क्या कहा, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो सज्जन वहाँ उनसे मिलने पहुँचे हैं बेंगलोर, हम उनसे नहीं मिलना चाहते, बल्कि हम उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के मंत्री पद छोड़कर आज यहाँ आए। नंबर 3, प्रवीण जी, ये सब मैंने कानून पढ़ा है, प्रैक्टिस तो नहीं करता, और ये सब जो हम अनुमान लगा रहे हैं ये उस चर्चाओं के आधार पर लगा रहे हैं, जो टिप्पणी तो उसके आधार पर लगा रहा हूँ। प्रवीण जी, प्रोसीडिंग्स में ये होता है, ये प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, पर जो कंक्लूजन आता है, निर्णय आता है, वो 2 लाइन का निर्णय आता है। और जितना मैंने आपको हवाला दिया, इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि 1994 के मुंबई केस से लेकर 2019 के कर्नाटक केस तक सुप्रीम कोर्ट ने भरसक यही प्रयास किया है कि इस सारे मामले का निपटारा फ्लोर पर हो, और यही लोकतंत्र की आत्मा। कोई रबड़ी रसमलाई जैसा विषय नहीं है प्रवीण जी, ये बहुत गंभीर विषय है। ये मध्य प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य की 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा विषय है, और जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर त्यागपत्र दिया वो लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, नहीं तो प्रकरण दर्ज कराइए, गिरफ्तार कराइए उनको। डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि मैं यदि आपके सिंबल पर जीता हूं तो मैं आपके साथ बॉन्डेड नहीं हूं, मैं आपके नोटिस को फॉलो नहीं कर रहा, स्पीकर के नोटिस को। मैं कांग्रेस पार्टी के विप का एक बार उल्लंघन कर चुका हूं, तो भी आप गले पड़े हो कि आप हमारे हो। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि चाहे सिंधिया जी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेता हो, सब दाल रोटी खाते हैं और सब में उतनी परिपक्व राजनीतिक समझ है जितनी कांग्रेस के लोगों में। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, और जो गुणा भाग ज्ञान गणित हम इधर बैठ के लगा रहे हैं, हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान लोग वहां, हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान लोग 101% सहमत हूं इस बात से। हाँ। एग्री सर, हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान लोग वहां पर हैं, और ये सब दाव पेच, कानून की प्रक्रिया, नियम कायदे, संविधान कानून पढ़ने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है, क्योंकि इस देश में जहां 70-72 बसंत का हमारा लोकतंत्र हो चुका है और उसकी आत्मा ही स्वतंत्रता है। प्रवीण जी, मैं स्वतंत्र रूप से कांग्रेस पार्टी का त्यागपत्र दे रहा हूं विधायकी से, मैं स्वतंत्र होकर मंत्री पद छोड़ रहा हूं। आप 15 दिन तक मेरा फैसला न करो तो ये प्रवीण जी नई नजीर बन जाएगी। मनीष जी ने राज्यपाल महोदय के विषय पर जिक्र किया, मैं तो बोल रहा हूं फिर यदि राज्यपाल महोदय को यदि इस प्रकार स्पीकर के प्रभाव में अप्रासंगिक बनाया जाए तो वो व्यवस्था खत्म कर दीजिए। वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान के संरक्षक हैं। फिर तो परंपरा हो जाएगी कि जिसका स्पीकर उसकी सरकार, स्पीकर चाहे तो 2.5 महीने तक निर्णय नहीं करेगा। ये परंपरा डेमोक्रेसी में नहीं प्रवीण जी, और इसीलिए करबद्ध आग्रह है कि वो 22 लोग स्वतंत्र हैं, और जिस आधार पर आपने 6 के त्यागपत्र स्वीकार करे तो वही आधार तो उन 16 का है। लेकिन आप वहां चूजी हो रहे हो, आप सिलेक्टिव हो रहे हो, बाइस्ड हो रहे हो। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ये निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आज जो जस्टिस साहिबान है उनका भी कमेंट कुछ इसी तरह का था कि वो ये उन्होंने कहा कि ये नहीं लगता कि अगर वीडियो, टेक्स्ट और ये सब लेटर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फ्री है, लेकिन उन्होंने आगे छेपक जोड़ा कि ये भी नहीं कहा जा रहा कि वो बंधक है। यानी कोर्ट ने बिल्कुल मार्जिन क्लियर रखा है कि भाई वो कोर्ट ये भी नहीं मान रही कि वो बंधक है। हाँ, मैं समझ गया। एक बार आशीष जी के पास चल के फिर हम चलेंगे एक बार फिर से अपने भूपेंद्र जी के पास। तो आशीष जी, आशाएं अभी भी हैं, और दूसरा यदि मान लीजिए आपके साथ आ ही चुके हैं वो लोग वाया पंकज जी, वाया सिंधिया जी, तो करा देते पेश कि भाई यहीं आ जाओ, स्पीकर के बाद झगड़ा ही खत्म करो, भाई लो ये इस्तीफा दो और जाओ। यहाँ पे क्या डर है, उनके साथ क्या हो जाएगा जो अभी तक कभी किसी ने जिक्र नहीं किया कि डर क्या, आशंका क्या? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे क्या डर है, आपने देखा होगा कि जो सिंधिया जी उनके नेता हैं, जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो कांग्रेस के गुंडों ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, उनको जान से मारने की साजिश की। आज आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं पे हमारे कार्यालय में किस तरह से कायराना हमला हुआ। अपनी महिला कार्यकर्ताओं को आगे रख के पुलिस को निर्देश देके कि तुम महिला बल मत लाना, उन महिलाओं के हाथ में बड़े बड़े पत्थर और लाठियां। क्या इस तरह से अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी गुंडाई चलाने वाली है? तो ये डर उन विधायकों को है, और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वे मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी जगह जा सकते हैं, और निश्चित ही जो फैसला आएगा किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं हो सकता।
मेरे आदरणीय मित्र आदरणीय भूपेन जी ने कुछ कटाक्ष किए, परंतु कटाक्ष करते में वो उस पड़ोसी की तरह नजर आए जिसको अपने बच्चों का तो ज्ञान नहीं होता, मगर बगल में क्या बना हो इसका भान जरूर होता है। उनको उसका खर्चे का तो जिक्र है कि किसने हवाई जहाज का दिया, परंतु राहुल गांधी की बैंकॉक यात्रा का पैसा कौन देता है यह कांग्रेसियों को नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि विधायक हमारे सुरक्षा आप क्यों देते हो? अरे भूपेन जी, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहां पर अगर पत्नी भी अपनी पति से नाराज हो जाए और पुलिस के पास जाए मुझे सुरक्षा चाहिए, तो पति भी नहीं मिल सकता। आप किस तरह की मानसिकता में जीने वाले लोग हो? उन विधायकों ने अपनी जान का खतरा बोला है और आप लगातार, और आपने कहा संकेत, अरे आज लोकतांत्रिक रूप से हारती तो कांग्रेस दिखी। सबसे पहले बेंगलोर में जाके गुंडई और फिर जाके भोपाल के कार्यालय पे पथराव। ये संकेत बाहर से तो संकेत आशीष जी लोकतांत्रिक कुछ मर्म समझने में आपसे चूक हो गई। संकेत में बाहरी तो मैंने ग्रहण किए नहीं, बाहरी तो करता ही नहीं हूं वैसे भी। मैं तो विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों के संकेत ग्रहण कर रहा था। भूपेन जी के पास जाना चाह रहा था। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने इन विधायकों से जो कांग्रेस के नाराज थे मिलने की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई, वो खारिज कर दी गई है। मतलब न्याय की प्रक्रिया भी ये मान रही कि वो विधायक बंधक नहीं, कोर्ट भी कह रहा है। नहीं, वो खारिज करने के दो लॉजिक हैं। खारिज करने के ये लॉजिक है कि अगर सर्वोच्च अदालत के पास इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, वो डायरेक्शन दे रहे हैं और उनके ज्यूरिडिक्शन में ये मसला है, विधायकों के मसले पे बात हो रही है, तो फिर हाई कोर्ट कैसे ही इंटरटेन कर सकता है सर? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय बंधक नहीं मान रहा और फ्री भी नहीं मान रहा, दोनों चीजें उसने, मैंने बहुत बारीकी सुनी। सब ये दिग्विजय सिंह साहब को, मतलब इसी बात पे अपन कह देते हैं कि भाई आपकी तरफ से भी अपील हुई, विधायक बंधक हैं, ये है वो है, कब्जा कर लिया, और आपको भी पता था कि आज सुनवाई है, तो फिर वहां जाकर नेतागिरी चमकाने की जरूरत क्या है? इससे ऐसे मैसेज जाता है कि कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है आप लोगों को। देखिए, पहले तो मैं हमारे साथी की बात का मैं जवाब दे दूं कि आप कैमरा लिए बैठे हैं, ऐसा कोई चप्पा चप्पा आपने कैमरे से आप फोकस कर रहे हैं। आपने 2500 लोग लाठी बल्लम फरसे लिए कहाँ देखे इस भोपाल में? आप बता दीजिए। एक झूठ की विश्वविद्यालय आप चला रहे बरसों से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब उसकी ब्रांचेज आप जो है लंदन से लेके दुनिया भर में खोल लें। ये झूठ बोलना जो है, और हमारे मित्रों की जो है आप देखें कि उनका धर्म ही बदल गया 15 दिन में। पंकज जी सिद्धस्त हो गए क्या? कल तक सच बोलते थे, अब झूठ सीख गए। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी दुखदाई चीज़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई बहुत उत्तेजित हो रहा था, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने शब्दों में कहीं ये नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और फैसला नहीं दिया है। हाँ। जो फैसले में आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे, तुम स्वीकार कर लेना। बाध्यकारी है सर, वो तो बाध्यकारी है देश भर के लिए। मेरा कहना तो अपन मरे क्यों जा रहे हैं, सवाल यही है ना। आप देखिए आज 18 तारीख है, 18 तारीख को बजट पेश होना था, 16 तारीख से आप 18 तक इंतजार कर लेते तो, और आप बहुत महान, आपके पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा बहुमत है, तो हमारी सरकार गिर जाती आज। लेकिन आपको 2 दिन का भी चैन नहीं था, 15 साल माल सूता और 2 दिन के लिए मरे जा रहे हो आप। तो आप जो है 2 दिन धीरज रख लेते और आज हमारी सरकार आप गिरा देते, हमें वोट आउट करते, हम त्याग पत्र दे के बाहर हो जाते। लेकिन 2 दिन की भी भूख आपसे जो शांत नहीं हुई है, ये सवाल जनता कर रही है। जनतंत्र का सवाल ये है कि आखिर आप इतने अधीर, इतने मरे हुए, इतने सत्ता लोलुप क्यों हो रहे हैं आप, कि आपको 2 दिन का धीरज नहीं है। और जो प्रक्रिया दे रही है आपको समय, जो आपको जो है विधि दे रही है आपको समय, और जो आपको कानून आपके लिए व्यवस्था बना रहा है, आप उस व्यवस्था को चकनाचूर करके गुंडई से अपहरण करना चाहते हैं सत्ता का, ये दुखदाई है। और इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये समीक्षाओं में भी आ रहा है। आज जो है सिक्का, मान लीजिए सिक्का तो कब से टेढ़ा पड़ा हुआ था, आज सीधा खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? आज हमको पिछले 15 दिन से इस सिक्के को लोग कह रहे हैं कि गुरु निकल गई तुम्हारी दुकान बंद है, सिक्का तो गया नहीं। तो सिक्का तो सीधा खड़ा किया कोर्ट ने सर। सिक्का, मेरा कहना है कि कहीं कानून है ना, कहीं परिस्थितियां हैं, कहीं पर जो है एग्जिस्टेंस है ना किसी चीज का, तब तो सिक्का सीधा खड़ा हो गया। किसी ने करा थोड़ी है, वो तो अपने आप खड़ा हो गया। भैया तो फेंक के डांस करना चालू कर दिया था। तो ये जो चीज है, ये परिस्थिति हमें सोचना पड़ेगी, विचारनी, कि आखिर लोकतंत्र में हम इतने अधीर क्यों हैं। एक व्यवस्था के तहत सत्ता का, देखिए हिंदुस्तान में हजारों बार ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, एक नगर पालिका से लेके संसद तक 50 बार जो है पार्टियां हारी हैं, जीती हैं, पद से पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ है। तो आज आप इतने क्यों अधीर हैं, इतने क्यों मरे जाए? अभी तो आप मजे की बात देखें कि अभी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया,
अफसरों को बुला बुला के डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। कल वैसे शिवराज जी ने कहा भी था कि भाई ध्यान रखना, ये खैर अलग मसला है, इस पे आगे कभी आगे मतलब इसी प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। मनीष जी से पहले जो बात करते हैं वो दिग्विजय सिंह जी के रोल पे करते हैं। सर, ये आप देख रहे हो कि ये तय हो गया था, कोर्ट में एंटरटेन होगा, उनको भी पता था, 10 बजे तक का वक्त है, 7 बजे से हंगामा उन्होंने रात से शुरू कर दिया। ये इसे कैसे देखते हो आप? क्या माइलेज लेना चाह रहे थे? देखिए, माइलेज अगर बीजेपी अपनी हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस का प्रयास है अपनी कई चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का। भाई, अगर वो विधायक नहीं मिलना चाहते तो आके बोल दें कि राजा साहब हमको नहीं मिलना है। और आप देखिए प्रवीण जी, आज जो वीडियो जारी हुए हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो सब ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रटा दिया जाता है कि हमको मालूम चला कि दिग्विजय सिंह यहाँ आए। अरे, हर आदमी ऐसे कैसे बोलेगा? हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, किसी भी विषय पर हम बात करेंगे तो सबके ओपिनियन, सबके शब्द, सब अलग होंगे ना। अगर आप उनको देखें, वाक्य विन्यास बिल्कुल अलग होगा। आप आज के वीडियो देखें, उसमें सब में एक लाइन से केवल एक जो दत्ती गांव साहब का एक स्टेटमेंट है वो केवल अलग है। थोड़े अंग्रेजी व्यक्ति हैं वो थोड़ा अलग है, बाकी सबका एक सा है। और मैं एक बात से सहमत हूं भूपेंद्र जी की कि मान लिया बीजेपी के पास ज्यादा लोग हैं, कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, बजट सेशन से बढ़िया अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं थी। भाई, आप डिवीजन मांग लेते ना यार, किसी भी विषय पे डिवीजन मांग के खत्म करते सरकार। अब आप देखिए कि पूरे स्टेट में क्याओस मचा हुआ है इसको लेकर, सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा। बजट गया तेल लेने, किसी को कोई चिंता नहीं है कि बजट में क्या आना है क्या नहीं जाना है। विधायक जो हैं जिनको अपने क्षेत्र का काम करना है वो बेंगलोर में ऐश कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ठीक बात है। ब्यूरोक्रेसी को लग रहा है कि भाई इनके साथ रहेंगे नहीं, पता नहीं ये हमारे बॉस रहेंगे कि नहीं। एग्जैक्टली वो चल रहा है। फिर आप ये देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी शिवराज जी ने कि भाई आप अपॉइंटमेंट क्यों कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर कैबिनेट भी हो रही है, अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं। तो दोनों जो है नूरा कुश्ती चल रही है। उनको लगता है जो सत्ता पक्ष के हमारी सरकार है और आगे चलेगी, इसलिए हम जैसे कैजुअल काम करते थे कर रहे हैं। इनको ये पीड़ा होने लगी है जो मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कई सारे पद कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मेन चीज प्रवीण भाई ये है कि उसमें कई पद जो ऐसे हैं वो स्टेचुरी बॉडीज हैं आयोग के और उसके, उनको हटाने के लिए मतलब आसान नहीं होगा। हटा सकते हैं, हर चीज का रास्ता है, बट आसान नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि जो भी हो, इतना आज 18 तारीख हो गई ना, ये फैसला 16 से सेशन शुरू, 17 को फैसला हो जाता। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाते तो भी 17 को फैसला हो जाना था, क्योंकि महामहिम ने बोला था कि 17 को आपने नहीं किया तो मान लिया जाएगा। तो ये अननेसेसरी लिंगर ऑन, और इस सब पूरी एक्सरसाइज में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो किसके पैसे हैं? हमारे आपके ही पैसे हैं भाई, इस जनता के पैसे हैं जो किसका पैसा बर्बाद कर रहे हो आशीष जी? आप लोग हम लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हो। प्रवीण जी, मैं देखिए मनीष जी का बड़ा आदर करता हूँ, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नैरेटिव को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आज है क्या? आज ये है कि कमलनाथ सरकार के एक धड़े ने इस्तीफे सौंपे स्पीकर महोदय को, और उसके बाद राज्यपाल महोदय को यह लगा कि यह सरकार अल्पमत में हो सकती है, तो उन्होंने उसको बहुमत परीक्षण के लिए बोला, और यह सरकार बहुमत परीक्षण से बचती नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है बजट करा लेते, कोई हमारे मित्र दूसरे कह रहे हैं बजट करा ले। अरे क्यों? यह देश संविधान से चलता है, और संविधान में सरकार बहुमत से चलता है, अल्पमत से नहीं। तो ना तो संवैधानिकता यह कहती है और ना नैतिकता यह कहती है कि आप 1 मिनट भी सरकार में रहो बिना बहुमत परीक्षण कराए। आपने कहा क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व में दिए गए न्याय सिद्धांत हैं उनको रीडिफाइन करना चाहते हैं? नबम रेबिया अरुणाचल प्रदेश का जो है, पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें स्पष्ट है कि व्हेन द गवर्नर हैज रीजन टू बिलीव, जब भी गवर्नर को यह अंदेशा हो ये सरकार अल्पमत में है, वो उसको फ्लोर टेस्ट करा सकता है। कमलनाथ सरकार क्यों फ्लोर टेस्ट नहीं कराती? जहां तक सिंधिया जी के उन विधायकों का विषय है, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जगह जगह घंटे भर मीडिया के मित्रों से माध्यम बात कर लेते हैं, तो हमें अंतर नहीं होता, परंतु उनके कुछ वीडियो आते हैं तो हम उसमें कयास लगाने लगते हैं। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी कयास लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना कि वो फ्री है। ठीक है ना, लेकिन हम क्यों कयास लगा रहे हैं वन साइडेड? हम क्यों नहीं कहते हैं कि या तो वो बंधक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें जानकारी नहीं है। अरे 24 कैरेट सोने को 100 बार भी अगर चेक कर लिया जाए ना मशीन पे, कैरेट मशीन पे, वो 24 कैरेट ही निकलता है। सत्य, मैंने कहा ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रहा कि सत्य किसका परेशान हो रहा है, सत्य किसका पराजित हो रहा है। ये सत्य है कहां? दरअसल सबके अपने अपने सत्य हैं। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम चलेंगे।
जरूर। केवल आशीष की एक बात पे उसको क्लियरिफाई कर दूं। मैंने जो बोला था बजट पास करने का, मैंने कहा था बजट सेशन एक अपॉर्चुनिटी थी। आप पहले दिन ले आते, किसी भी चीज पे डिवीजन मांगा जा सकता है आशीष, किसी भी चीज पे आप डिवीजन मांगते, सरकार गिरा देते। और चलो नहीं मांगना था आपको डिवीजन, तो कम से कम राज्यपाल महोदय पे तो भरोसा करते। 10 राज्यपाल ने बोला था 17 तारीख को हम मान लेंगे, खत्म हो गई सरकार। तो फिर क्यों ये अननेसेसरी पूरा ड्रामा चल रहा है? अभी इसी में फिर अंताक्षरी हो जाएगा। अगर तुरंत मैं पीछे से आशीष जी के पास जाऊं तो पंकज जी बहुत देर से हैं, लेकिन भूपेंद्र जी कुछ अपनी बात संक्षेप में कहना चाह रहे हैं। सर कहिए। आशीष जी की इस बात से मैं मुतमईन हूँ, सहमत हूँ कि 24 कैरेट सोना 24 कैरेट का होता है, उसको कहीं भी टेस्ट कर, सुन तो नहीं रहे, मगर कहीं टेस्ट तो हो, उसकी हॉल मार्किंग तो कराओ। हॉल मार्किंग तो करने वाला था स्पीकर। बेंगलोर में हो रही ना हॉल मार्किंग, बेंगलोर में थोड़ी उनकी हॉल मार्किंग होगी भाई, स्पीकर करेगा तो आप वहां लेके आ जाओ और ठप्पा लगवा लो कि 24 कैरेट। हमें आपत्ति कहाँ है? यही तो हम कह रहे हैं भाई, जो टेस्टिंग एजेंसी है जो सर्टिफाई करेगी कि यस दे आर इन मिनॉरिटी, उससे तुम स्कैप कर रहे हो। और डायलॉग दुनिया भर के, आसमान से लेके ब्रह्मांड तक सब जगह घूम के आ जाते रोज। जो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है कि आप 24 कैरेट हैं, बिल्कुल हैं, अब उसमें खोट मिली है कि नहीं मिली है, किसी सुनार के टेस्ट करा लो। और जो अभी जस्टिफाइड सुनार है, जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, वो है अपना स्पीकर। तो आप जाओ और वहां पे अपने सोना टेस्ट करा लो, खोट निकले तो वो खोट बता देगा। और पंकज जी, कोई यदि अपना है तो सर, मतलब मैं तो अपने से ही आंकता हूँ, मतलब बहुत बड़ा ऐसा सरोकार हमारा ज्यादा है नहीं। कोई अपना यदि अपना है तो अपना ही होगा, ये हम मान के चलते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है कि उदाहरण यही है, इसी तरह का भाव है। तो अगर आपके लोग हैं तो क्यों डरना कि यहाँ आ जाएंगे तो अव्वल तो मारे नहीं जाएंगे, ये बात तय है। मतलब मैंने आशीष जी कह रहे हैं, वो अतिरंजना में कह रहे हैं पत्थर हो सकता है, पथराव हो जाए या कालिक पुज जाए, पोस्टर में काले पूजा कह रहा हूं ना भाई, जान पे हमला नहीं होगा। ये एमपी अभी उतना साफ सुथरा स्टेट है, मैं गारंटर हूं इस राज्य का कि ऐसी हरकतें शायद नहीं होंगी। पत्थर हो सकते हैं। तो अपने व्यक्ति को बुलाने में संशय जब होता है, तब ये होता है कि शायद उसकी निष्ठा संदिग्ध तो नहीं निकल जाए कहीं। देखिए प्रवीण जी, अपना व्यक्ति वो किसका अपना? आपका अपना, हमारा अपना। वो व्यक्ति बतौर विधायक, बतौर इस देश के स्वतंत्र नागरिक के इस बात को लेकर स्वतंत्र प्रवीण जी कि वो कब कहाँ आएगा और जाएगा, और बतौर विधायक उसको कौन बाध्य करता है? उसके उस दल का व्हिप, जिस दल के चुनाव चिन्ह पर वो उसने निर्वाचन का अधिकार हासिल किया और बतौर विधायक बनकर आया। इन तमाम 22 लोगों ने सबसे पहले अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, यानी मॉरली जो उनकी नैतिक दायित्व था कि हम कांग्रेस पक्ष के विधायक के तौर पर जीते, हमने उसे त्यागपत्र दे दिया। जिनको अभी 24 कैरेट का परीक्षण करता, हॉल मार्किंग परीक्षण करता बताया जा रहा है, सर वो भी उसी खदान के एक सिक्के हैं। और इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको ये कहा कि आप हम सबके ऊपर बैठकर गिनती कर सकते हैं, टेस्ट परीक्षण नहीं कर सकते। वो अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें वो गिन के सामने दिख जाए किसके ज्यादा किसके कम। तो सवाल प्रवीण जी इस बात का है, जो मैंने इस डिबेट की शुरुआत में उठाया, कि क्या उन विधायकों को जिनमें से आपने 6 के इस्तीफे उसी आधार पर स्वीकार कर लिए, 16 के इस्तीफे लंबित रखे हैं, क्या उनको स्वतंत्र रूप से अपना लड़ने लेने का अधिकार है या नहीं? यदि उनको इस बात का अधिकार है कि वो देश भर में स्वच्छंद रूप से कहीं भी जा सकते हैं, बजाय उनकी पार्टी के व्हिप की परवाह करे, और पार्टी व्हिप कुछ भी कहे उसका आप तो एक बात चीज बताइए प्रवीण जी, पार्टी व्हिप का उल्लंघन हो गया तो क्या प्रक्रिया होती है उसकी? उसे हटा दिया जाता है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई कार्रवाई नहीं। और प्रवीण जी, बड़ा सवाल यह है कि यदि इन 22 लोगों की सुध जैसे आज लेने का प्रयास किया जा रहा है, यदि 1.25 साल पहले सुध ली जाती तो आज हम और भूपेंद्र जी अलग अलग नहीं बैठे हो रहे होते। समस्या सिर्फ उस बात की है कि 1.25 साल तक समय अभाव के चलते किसी की सुनवाई नहीं की गई है, और अब पूरा समय, पूरा प्यार मोहब्बत इसने सब वहीं दिया जा रहा है। बंधक कोर्ट कह रहा है कि वो बच्चे नहीं है छोटे, भूपेंद्र भाई साहब ने कहा कि कोर्ट ने कहा छोटे बच्चे नहीं है, तो वो छोटे बच्चे नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही तो यहां आ जाए। वो कांग्रेस के हिसाब से चलना होता तो प्रणीत त्यागपत्र क्यों देते? नहीं, कांग्रेस यहां कह रही यहां जाए वाली बात, यहां स्पीकर है, यहाँ राज्यपाल हैं। यहाँ अगर ये किसी और शहर में होते तो हम कहते हैं इंदौर चले जाओ। इंदौर में अगर राज्यपाल या स्पीकर होते मूल बात शहर की नहीं है, मूल बात जो पूरे उस मसले को लेकर उठ रही है वो इसी बात को लेकर उठ रही है कि यदि बहुत खरा सोना है, आज तो सोना ही आ गया चर्चा में। हमारे यहाँ चर्चा में किसी न किसी दिन कोई ना एक शब्द आता है, कभी बकरा आ जाता है, सोना आया गनीमत है। तो जब सोना इतना खरा है हॉल मार्किंग वाला,
तो फिर वो तो हर जगह उसी तरह खड़ा होगा, चाहे इस राज्य में हो या उस राज्य में हो। मनीष जी, कल क्या आप संभावनाएं देखते हैं कि करके मैं चारों मेहमानों से पूछूंगा उनकी नजर में क्या है? मैंने अंधों की हाथी की तरह परिभाषित करें अपन, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट ही है, वही तय करेगा। कल निश्चित ही ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले का पटाक्षय हो जाएगा। स्पीकर को वो कोई एक टाइम लिमिट दे सकता है माननीय न्यायालय कि भाई आप इतने दिन में पहले तो इन 16 लोगों का फैसला करो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको कब फ्लो टेस्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीकर को डिसाइड करना है। और मैंने आपको याद होगा मैंने आपको डेट दी है कि एक फ्लो टेस्ट कब होगा मध्य प्रदेश में। यस, तो कल यही है कि क्योंकि इसमें इतना आप देखिए जो मामला है इसमें इतनी लंबी हियरिंग क्यों हुई, जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये मामला वैसा नहीं है जैसा हम लोग को दिख रहा है। एक्चुअली ये एक प्रेसिडेंस सेट करेगा। कहीं भी किसी भी राज्य में, कई ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, अपने छोटे छोटे जो राज्य हैं, गोवा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, कहीं भी 5 लोगों को आप उठा के ले जाओ और फिर बोल दो कि साहब हम तो स्वतंत्र हैं और हम तो निष्पक्ष हैं। और स्वतंत्र इस देश में हर कोई है, स्वतंत्र लोग जहां रहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होता। प्रवीण भाई ठीक है, तो इसी तरह के रो में घूम के जल्दी से, क्योंकि वक्त हाथ से हमारे रेत की तरफ फिसलता जाता है इस प्रोग्राम में, आपको उम्मीद क्या है भूपन जी? हम जीतेंगे। और एक शेर से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अंधे निकालते हैं नुक्स किरदार में मेरे, अंधे निकालते हैं नुक्स किरदार में मेरे, गूंगे को शिकायत है कि हम गलत बोलते गलत। क्या बात है, बहुत उम्दा है साहब। पंकज जी, क्या उम्मीद लगती है आपको कल होगा क्या? मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र की भाव और भावनाओं को और सशक्त करेंगे और जितने भी लोग लोकतंत्र सत्ता के प्रकाश में अंधे हो रहे हैं उनको पर्याप्त रोशनी दिखाई जाएगी। तो इसमें ये रोशनी सत्ता के प्रकाश में अंधे, तो सत्ता उधर भी सत्ता इधर भी सर, तो कंफ्यूजन नहीं हो। मैं तो केवल यही चाहता हूं केवल कि आपकी वो, हाँ, ये तो मध्य प्रदेश की सत्ता की बात चल रही है और सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता के प्रकाश में किसकी दृष्टि बाधित हुई है। तो कल सर्वोच्च न्यायालय देवी दृष्टि देगा और लोकतंत्र की जान और प्राण सबकी शान बढ़ेगी। फायदा कुछ होते दिखेगा आप लोगों को अपना कि नहीं? सवाल लाभ और हानि का है नहीं सर, सवाल डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है। सवाल उस लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का है जो हर व्यक्ति को, हर विधायक को है। वो यदि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे रहा है तो आप जबरदस्ती स्वीकार नहीं कर रहे और कह रहे हैं हमारे हैं। तो आप कैसे किसी व्यक्ति की जो इस 230 में से एक है मध्य प्रदेश का, उसकी निजी स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, उसके मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं? नहीं रहना उसको कांग्रेस का विधायक चीख कर कह रहा है, वो आप कह रहे नहीं आप हमारे हो, आप हमारे हो। आशीष जी भी बीजेपी के विद्वान और पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक हैं, तो आपको क्या उम्मीद लगती है आशीष जी, क्या नतीजे आ सकते हैं कल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए पहले के जो 6 न्याय दृष्टांत हैं वो इस ओर पूरा इशारा करते हैं कि कमलनाथ सरकार बहुमत परीक्षण से नहीं बच सकती। 2 न्याय दृष्टांत तो उन्होंने खारिज किए। नहीं, आप मतलब चर्चा के दौरान तो किए सर, चर्चा के दौरान किए। उन्होंने कहा कि उस समय असेंबली फॉर्म हो रही थी, ये असेंबली रनिंग है, माने चर्चा में तो ऐसा खारिज जैसे। मैंने अभी आपको दोनों पढ़ के बताया, एसआर मुंबई और उसके बाद नवम रेबिया, दोनों में बिल्कुल मिलते हुए उदाहरण है। एक बात, अब इस बहुमत परीक्षण की राह में कुटिलता पूर्वक कमलनाथ सरकार ने जितने भी रोड़े अटकाने का प्रयास किया है वो कल दूर होंगे और एक दिन और एक तारीख मुकर्रर होगी जो सरकार की अंतिम तारीख होगी। नहीं तो लेकिन वक्त ज्यादा मिल जाएगा, ऐसे कुछ डर तो नहीं है कि तारीख मुकर्रर होगी तो तब तक बेंगलोर में ही रहेंगे वो, बिग बॉस के घर जैसे इरिटेट तो नहीं होने लगेंगे, आपस में ही लड़ने लगे? ये विषय है नहीं कि तारीख कितना मिले या नहीं मिले, बात यह है कि कांग्रेस की जो टूटन है उसके बाद कांग्रेस की ये कमलनाथ सरकार अल्पमत में है या नहीं है, इसकी तारीख मुकर्रर होगी। एक अभी थोड़ा वक्त और हमारे पास बच जाता है मनीष जी, ये टूटन सिर्फ कांग्रेस में ही है? मतलब हमने एक आध बार और भी कहा कि ईमान क्या केवल कांग्रेसी का बिकाऊ है, बीजेपी में से नहीं बिक सकता ईमान, और वो भी तब जब वो तोड़ने वाला वो भी मास्टर है। देखिए, ईमान सबका डोलता है, बिकता सब है, खरीदार मिलना चाहिए। और जो बात है कि केवल कांग्रेस से ही लोग टूटेंगे, तो मुझको इस पे थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि एक आदमी तो खुलेआम घूम रहा है कांग्रेस वालों के साथ बीजेपी का, उसने भी व्हिप का उल्लंघन किया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी भैया? तो एक्चुअली दिक्कत क्या है, जो बीजेपी के साथ टाइम का जो दिक्कत है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल बनने लगे हैं,
उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पिछले मंत्रिमंडल के 15 से 17 लोग रहेंगे, महाराज ने 10 मंत्री और एक डिप्टी सीएम मांगा है, ऐसा जानकारी मिली है। तो ओवरक्राउडेड यूं ही हो जाएगा अभी से। अब क्या है प्रवीण जी, जो ऐसे लोग हैं भाजपा के जो सालों साल से काम कर रहे हैं और जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, जिनको पिछले बार भी कैबिनेट में मौका नहीं मिला, तो और आगे उनकी उम्मीद नहीं है कि अब उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि बीजेपी एक क्राइटेरिया लेके आ गई है कि सर्टेन एज के बाद अब हम लोगों को टिकट नहीं देंगे। ठीक बात है। और उनको 75 साल वाला, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। चारों मेहमानों का शुक्रिया, और जैसे हमने शुरुआत में कही थी, खात्मा भी उसी भाव में करेंगे कि ये सब जो है ये हम जलेबियां बना रहे हैं यहाँ पर गोल गोल, जो भी तय करना है वो तो सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है। हम तो सिर्फ आज दिन भर सर्वोच्च न्यायालय में जो जिरह हुई, जो तर्क वितर्क हुए, उसका निचोड़ लेके बैठे थे कि कहीं ये वो तो नहीं वाले भाव में कि जो जिरह हुई कहीं उस दिशा में तो नहीं जा रही। फाइनल अथॉरिटी जाहिर सी बात है देश की सर्वोच्च संस्था है न्याय की, वही तय करेगी। और कल उम्मीद करना चाहिए कि ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बचेगी, किसकी जाएगी, कौन मुंह की खाएगा, कौन पावर में रहेगा। और ये जितना जल्दी हो जाए मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत बेहतर है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर फिर मैं एक बार करेक्शन करूंगा, बीते कई दिनों से करेक्शन कर रहा हूं कि कल इसी खास मुद्दे पर किसी खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।